आइए आज के वचन में हम जाएंगे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर हमें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि जब तक हम परमेश्वर से मांगेंगे नहीं, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रियो पहले से ही हमारे मांगने से भी पहले वो जानता है कि हमको क्या चाहिए। हालेलुया। और जब हम प्रियो परमेश्वर से मांगते हैं प्रियो और अच्छी नियत से जब हम मांगते हैं तो फिर परमेश्वर हमको प्रियो वो सभी आशीषों को देता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जब आप हालेलुया लूका अध्याय 11 को जब निकालेंगे और हम देखते हैं 5 से लेकर जब हम देखते हैं 13 पद तक जब आप पढ़ोगे हालेलुया, तब हम देखते हैं प्रियो हालेलुया तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया प्रार्थना के संबंध में हम देखते हैं कि अपने चेलों को शिक्षा दिया। हालेलुया। तो लूका अध्याय 11 के जब आप 5 से लेकर हालेलुया 13 पद तक पढ़ेंगे। लूका अध्याय 11 के 5 पद से लेकर 13 पद तक हालेलुया। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो क्या लिखा है कि जब हम लूका अध्याय 11 के 5 पद से 13 पद तक पढ़ते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में क्या कह रहे हैं कि हमको तब तक मांगना है परमेश्वर से जब तक परमेश्वर हमको वो जो हमें चाहिए, जो हम मांग रहे हैं वो ना दे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर तभी देगा अगर वो जो कुछ भी हम मांग रहे हैं वो क्या है, भलाई के लिए है प्रियो और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। अगर हम गलत नियत से किसी की बुराई के लिए, किसी की बुरा होने के लिए कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। लेकिन वो प्रियो सभी की उन्नति के लिए है, अच्छा के लिए, भलाई के लिए है प्रियो। और हम देखते हैं कि उसमें परमेश्वर की इच्छा भी शामिल है। तो आप उसको जब तक परमेश्वर नहीं दे रहा है प्रियो, जब तक आपको वो आशीष नहीं मिला तब तक आपको मांगना है। हालेलुया। मांगना है और परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि प्रभु ने हम देखते हैं प्रियो दृष्टांत में क्या समझाया कि एक मित्र हालेलुया मित्र था। हालेलुया। और उसके पास आधी रात को एक मित्र आया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसके पास उसको खिलाने के लिए रोटी नहीं थी, तो वह मित्र क्या किया, दूसरे मित्र के पास गया, अपने पड़ोसी मित्र के पास गया और उससे 3 रोटी मांगने लगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि
क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। और 6 पद में क्या लिखा है, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दिया। तो उसका जो पड़ोसी मित्र था वो भीतर से उत्तर दे रहा है, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो वो मित्र क्या बोल रहा है कि अब तो द्वार भी बंद है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ है, सोने के लिए है। हालेलुया। तो मैं तेरे को उठकर रोटी नहीं दे सकता, इसलिए तू चला जा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, 8 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जिसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने क्या कहा कि उसके मित्र होने पर भी वो नहीं दे रहा है, लेकिन वो उसके मांगने से परेशान होकर क्या कर रहा है कि ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा है, ना मुझे सोने दे रहा है, ना ये जा रहा है, ये तो इधर परेशान कर रहा है। तो क्या हुआ कि उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण क्या होगा, उसको जितनी आवश्यकता है उतनी वो क्या करेगा, वो मित्र उसको देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि वो यहाँ से चला जाए। हालेलुया। तो हमें भी प्रियो परमेश्वर से मांगना है तो ऐसा मांगना है कि परमेश्वर हमको दे दे। हालेलुया। अगर आप मांग रहे हो, है ना, आपको परमेश्वर ने वो जो आप मांग रहे हैं, जो भी आशीष आप मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिला है, आप सोच रहे परमेश्वर देना नहीं चाहता इसलिए मुझको नहीं दे रहे। हालेलुया। तो ऐसा नहीं करना है हमको प्रियो, हमें एक जिद्दी बच्चा होना है। हालेलुया। जब हम देखते हैं छोटा बच्चा रोता है, हालेलुया, पहले वो मांगता है, हमसे जिद करता है, मुझको ये खिलौना चाहिए, मुझको ये चाहिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि पहले तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐसा उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, या फिर उसको हम ऐसा करेंगे कि वो उस सामान को ना मांगे। हालेलुया। लेकिन वो जब तक वो जिद करते रहेगा, फिर रोने लगेगा, वो जब तक उसको नहीं मिलेगा वो तब तक जिद करता है। तो हमें प्रयोग कैसा करना पड़ता है, ना चाह के भी देना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर तो चाहता है हमको देना। हालेलुया। तो जब हम मांगेंगे फिर एक बच्चे की तरह रो रो के जिद करके हमें दीजिए, हमें आशीष दीजिए, हमें आशीष दीजिए, तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं देगा। हालेलुया। तो एक बच्चे की तरह हमको जिद करना है, और ये नहीं कि हम मांग रहे नहीं दे रहे परमेश्वर तब हम मांगना छोड़ दे। हालेलुया। अगर वो जो भी आशीष आप मांग रहे आपके लिए अच्छा है प्रियो, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्य के लिए है, आपके लिए है और उन्नति के लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा भी उसमें शामिल है कि परमेश्वर भी चाहते हैं तो वो आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि हम देखते हैं जब आप 9 पद से 13 पद में पढ़ेंगे, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा प्रियो कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर हमको जरूर देंगे, और ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे प्रियो, ढूंढेंगे परमेश्वर को, हम पाएंगे। हालेलुया। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर हम खटखटाएंगे प्रियो, हम आशीषों को खटखटाएंगे, हम स्वर्ग को खटखटाएंगे तो हमारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो जब तक हम ही कुछ एक्शन नहीं करेंगे प्रियो, जब तक हम ही कुछ हम देखते हैं कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमको वो चीज़ों को नहीं देंगे जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने प्रियो अपने आप को इस संसार को दिया है। हालेलुया। दुख तकलीफ सहा है ताकि हम लोग उस आशीष में रहें। उससे हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की भलाई में, परमेश्वर की कृपा में रहें जो परमेश्वर हमको दे दिया है। हालेलुया। अगर हम ही उसको हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, हम ही उस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम ही अच्छे से नहीं मांगेंगे तो परमेश्वर हमको कैसे देगा। हालेलुया। और हम देखते हैं 11 पद में, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे।
अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। हम लोग तो बुरे होकर हमारे बच्चों को, जो हमारे बच्चे मांगते हैं, तो हम उसको प्रियो, जब अगर हमारा बच्चा हालेलुया हमसे रोटी मांग रहा है तो उसको पत्थर नहीं देते हैं। अगर हमसे मछली मांग रहा है तो हम लोग उसको मछली के बदले सांप नहीं देते हैं। और अगर हम देखते हैं कि वो हमसे, हमारा बच्चा अंडा मांग रहा है तो हम उसको बिच्छू नहीं देते हैं, मतलब कि बुरी वस्तु उसको नहीं दे रहे हैं, जो मांग रहा है उसी को दे रहे हैं। अगर अंडा मांग रहे हैं तो अंडा ही उसको दे रहे हैं प्रियो। हालेलुया। तो जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं तो स्वर्गीय पिता हमारे मांगने से हमें अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा, हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा प्रियो। हालेलुया। जब आप किसी को मत्ती अध्याय के 7 के हालेलुया, मत्ती अध्याय 7 के हालेलुया जब आप 11 पद में पढ़ोगे हालेलुया, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, इसी में 12 पद में देखते हैं, मत्ती अध्याय 7 के 12 पद में, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था व भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अगर आप दूसरों से क्या चाहते हो कि दूसरे हमारे साथ भला करें, हालेलुया, तो हमको भी दूसरे के साथ भला करना है प्रियो। तो आप जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। अगर आप बुराई को बोगे तो बुराई को ही आप काटोगे प्रियो और नष्ट हो जाओगे। अगर आप अच्छाई को बोगे तो आप अच्छाई को काटोगे और अनंत जीवन उद्धार को पाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको बुराई से दूर रहने के लिए कहा है प्रियो, और कहा है कि परमेश्वर जैसे पवित्र है वैसे हमको पवित्र रहना है प्रियो। जैसा परमेश्वर हमारा भला है वैसे उनके लोगों को भी भलाई ही करना है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि आपको कुछ पाने के लिए हम देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा, भलाई भी करना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं में भी चलना पड़ेगा, और एक बच्चे की तरह आपको परमेश्वर से मांगना पड़ेगा और परमेश्वर आपको जरूर देंगे। अगर आप जैसे कि वो व्यक्ति प्रियो, क्योंकि उसको अपने लिए नहीं चाहिए था, उसको अपने, हम देखते हैं प्रियो, जो उसका मित्र आया था उसके घर में, यात्री मित्र, उसके लिए उसको रोटी चाहिए था और वो नहीं चाहता था कि जो भी बाहर से जो यात्री मित्र आया वो भूखा सोए। हालेलुया। उसने क्या किया, लज्जा छोड़कर मांगा। हालेलुया। कि वो जैसा भी उसका मित्र उसको रोटी दे दे ताकि वो अपने यात्री मित्र को खिला सके। हालेलुया। तो यही है प्रियो, हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मांगते हैं तो हमें ऐसा मांगना है कि सब कुछ अपने लज्जा को छोड़कर, जैसे कि दाऊद परमेश्वर की महिमा करता था और भूल जाता था कि मैं राजा हूँ, तो आपको भी भूल जाना है कि आप कौन हो। आप बस अपने पिता को देखो कि वो मेरा पिता है और मैं उसका क्या हूँ, संतान हूँ। हालेलुया। और एक पिता का रिश्ता जो होता है अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से, उसी रिश्ता से आपको मांगना है। आप कौन हो, कौन, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप राजा हो, तो आप जो कोई भी हो, आप कंगाल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। एक पिता जैसे अपने बच्चों से बात करता है, एक बच्चा जैसे अपने पिता से बात करता है, तो हमको क्या करना है, वैसे ही रिश्ता परमेश्वर से रखना है और वैसे ही मांगना है। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा घमंड में रहते हैं, इस कारण भी उनकी नहीं सुनी जाती है। हमको अपने आप को शून्य करना है। हालेलुया। अपने पद को नहीं देखना है। राजा दाऊद भी हम देखते हैं प्रियो, राजा था, पूरे इस्राएली प्रजा को संभालता था, पूरे देश को संभालता था, फिर भी परमेश्वर के आगे वो कैसा आता था। हालेलुया। ऐसा आता था कि कोई भिखारी है, कोई मतलब कि छोटा व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति है, वो अपने आप को भूल जाता था। तो ऐसे ही हमको क्या करना है, परमेश्वर के सामने अपने आप को छोटा करना है प्रियो, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। हालेलुया। तभी आप जो कुछ भी मांगोगे परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया। क्योंकि हम लोग बुरे होकर जब अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हैं प्रियो, तो हमारा परमेश्वर तो अच्छा है, हमारा परमेश्वर तो भला है, वो हमारे मांगने पर हमें वो आशीष को क्यों नहीं देगा,
अपनी दया को क्यों नहीं देगा, अपनी क्षमा को क्यों नहीं देगा। हालेलुया। हम अगर अच्छे मन से मांगेंगे तो हमको वो जरूर मिलेगा, अगर हम बुरे मन से मांगेंगे तो हमको कभी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचता है प्रिय, वो मन को जानता है, वो मन को पढ़ने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य कटकाठी को देख के मनुष्य दूसरे मनुष्य को क्या करता है, जांचता है, लेकिन परमेश्वर तो आपके अंदर को देखता है, अपने आपके मन को देखता है। इतने सारे लोगों ने कहा हालेलुया कि बिन्यामीन तो क्या है, हालेलुया, छोटा सा हम देखते हैं गोत्र है, उसमें से राजा कैसे परमेश्वर ने चुना, लेकिन परमेश्वर प्रियो छोटा सा गोत्र को नहीं देखा, उसने साउल को देखा प्रियो। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो इसी प्रकार लोग कटकाठी को देखते हैं कि वो मनुष्य लंबा है इसलिए उसको चुना जाएगा। दाऊद के भी हम देखते हैं प्रियो, हम देखते हैं बहुत सारे भाई थे और दाऊद सबसे छोटा था। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने दाऊद को चुना प्रियो, उस बच्चे को चुना, क्योंकि परमेश्वर मन को देखता है, वो आपको देखता है। और इतने सारे लोग थे हालेलुया कि हम देखते हैं परमेश्वर के प्रजा में बहुत सारे लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना जो बोल भी नहीं सकता था अच्छे से, जो बोलने में हम देखते हैं प्रियो हकलाता था। हालेलुया। अच्छे से बोल नहीं पाता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना क्योंकि उसने देखा कि सभी लोगों में सबसे ज्यादा नम्र कौन है। हालेलुया। सबसे नम्र, सबसे अच्छा इसका जो हम देखते हैं व्यवहार जिसका अच्छा है वो मूसा का है। हालेलुया। तो परमेश्वर प्रिय उन्हीं को चुनता है जो क्या होते हैं, नम होते हैं, जो दीन होते हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में भला है। कटकाठी को परमेश्वर कभी नहीं देखता कि वो सुंदर है, वो लंबा है, वो अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर मन को देखता है प्रियो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा रहना है, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनना है प्रियो। तब हम जो कुछ भी मांगेंगे हमको मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। यहाँ तक कि अगर हम पवित्र आत्मा भी मांगेंगे तो हमको मिलेगा। तो जो भी अगर प्रभु पर विश्वास करता है, अपना प्रभु का अपना मसीहा उद्धारकर्ता ग्रहण किया है प्रियो, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने नहीं भी लिया है और जो बाद में लेना चाहते हैं, तो वो पवित्र आत्मा मांगे, परमेश्वर उनको देंगे प्रियो। यही पवित्र आत्मा आपके आशीष का, आपके छुटकारे का और आपके उद्धार का क्या है प्रियो, चाबी है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर आपको जरूर देंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, वचनों पर ढेरों आशीष समय देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।